नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। यहाँ पर हम डेली क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक टाइम्स को हम पढ़ते हैं और उसको उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज आती है उसको हम यहाँ पर पिछले 2-3 साल से तो लगभग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है। आई है रिगार्डिंग भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। आप सबने इसका नाम मार्च 2026 में सुना होगा। उस टाइम मैंने भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था। बेसिकली इसको लॉन्च गवर्नमेंट ने मार्च 2026 के तहत किया गया था। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्चेज प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट अंडर भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। इसके अंडर में दोस्तों पहली बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी, ये सब हम आगे जानेंगे। इसके संबंध में दोस्तों एक फाइनेंस का या इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट बैक्ड सॉवरेन जो बैक्ड है वो ऐसा कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ। आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में आगे वन बाय वन करके देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज है, बेसिकली जो पूरा जो डिस्कशन है वो है डिस्कशन भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, बीएमआईपी। ये दोस्तों 12 मार्च 2026 को कब लॉन्च हुआ था? 12 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया था। वो लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आप सब जानते हैं डीएफएस के बारे में सुना होगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। भाई आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसी प्रकार से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो जितने भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको ओवरऑल मॉनिटर करता है दोस्तों, डीएफएस। तो इस डीएफएस ने मार्च 2026 में ये भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को लॉन्च किया गया था। अब क्यों किया गया था दोस्तों? इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना, वाज टू फैसिलिटेट कंटिन्यूस मैरीटाइम इंश्योरेंस कवरेज। बेसिकली जो मैरीटाइम समुद्र में हमारे जहाज वगैरह चलते हैं ना, इनको इंश्योरेंस कवरेज करने के लिए दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका बेसिकली ये अचानक से ऐसा क्या विचार आया कि मार्च 2026 में इसको लॉन्च किया गया? तो बेसिकली बीएमआई लॉन्च बिकॉज ऑफ राइजिंग मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट आफ्टर यूएस ईरान वॉर। आप सबको पता है अभी क्या चल रहा है, यूएस से ईरान में वार चल रहा है। यूएस ईरान में वार चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, आप सब जानते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है। और इसी क्रम में जो दोस्तों दुनिया के जितने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट होते हैं, पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का, गैस का, ये सब कहां से होता है? बड़े बड़े वेसल्स से होता है, बड़े बड़े जहाजों से होता है। लेकिन ये जहाज क्या होते हैं, खतरे में आ गए थे दोस्तों। आप सबको पता है इन जहाजों पर कभी अमेरिकन आर्मी हमला कर रही थी तो कभी ईरान हमला कर रही थी। तो ऐसा इनका क्या होगा, नष्ट होने का बहुत बड़ा रिस्क था। कई इवन कई सेलर्स की डेथ भी हुई थी, आप सबने देखा होगा। कई जहाज नष्ट भी हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या किया जाए? आप सबको पता है जितने भी बड़े जहाज चलते हैं समुद्र में, जितने भी बड़े जहाज चलते हैं समुद्र में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सब अपना अपना इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? अपना अपना इंश्योरेंस कराते हैं। भाई भाई अरबों रुपए के जहाज होते हैं और उनमें अरबों रुपए की संपत्ति का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे एलएनजी गैस हो, चाहे कोई अन्य गुड्स ये हो, सबके लिए। तो इन सबका दोस्तों ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा के लगता है। किसी भी स्थिति में कोई ऐसी कोई जोखिम आ जाए, किसी स्थिति में कोई वेसल नष्ट हो जाए, क्रू की डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये इंश्योरेंस क्या कर सके, इससे इसकी भरपाई की जा सके। लेकिन जैसे ही ये युद्ध छिड़ा, जैसा ही युद्ध चला तो क्या हुआ, रिस्क बढ़ गई, जानों का नष्ट बढ़ गई। तो जानों की रिस्क बढ़ गई तो दोस्तों जो जनरली जो जितना भी इंटरनेशनल जो टूर के लिए या ट्रेड के लिए जो वेसल चलते हैं, इनका जो इंश्योरेंस होता है ना, वो इंडियन कंपनी बहुत कम करते हैं। इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां वो इनका इंश्योरेंस करते हैं। तो इन्होंने इसकी क्या करते, प्रीमियम बढ़ा दिया। भाई आप सबको पता है इंश्योरेंस के बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या लेती है, प्रीमियम लेती है, और जान जोखिम में वो ज्यादा लेती है। तो जैसे ये छिड़ा युद्ध, वैसे ही इन कंपनी ने क्या किया, प्रीमियम बढ़ा दिया, क्योंकि अब रिस्क ज्यादा है। तो ये प्रीमियम बढ़ा दिया तो दोस्तों ये प्रीमियम क्या अफोर्डेबल नहीं रहा। तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन जो वेसल्स है, जो इंडियन जहाज है, उनकी मदद करने के लिए दोस्तों ये भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया गया था। बीएमआईपी लॉन्च बिकॉज ऑफ राइजिंग मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट आफ्टर यूएस ईरान। यूएस ईरान वार के बाद में क्या हुआ, जो मैरीटाइम इंश्योरेंस है ना, समुद्र में जो इंश्योरेंस हो रहा है जहाजों का वगैरह का, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस कॉस्ट बढ़ते हुए कॉस्ट से ये जहाज ओनर्स को बचाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए, ओवरऑल कॉस्ट कम करने के लिए दोस्तों ये भारत सरकार ने जो ये भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल एक कंसेप्ट करके लॉन्च किया गया था। इसके अंडर में क्या किया गया दोस्तों? इसके अंदर में दोस्तों गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सोवरेन गारंटी ऑफ 1.4 बिलियन डॉलर। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अपना एक पूल बना दिया और गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि अगर किसी प्रकार से कोई जहाज नष्ट हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 1.4 बिलियन डॉलर अपने जेब से देगी। सोवरेन गारंटी दी, मतलब देखते हैं किसी भी स्थिति में जान जो कोई लॉस हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को डरने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को 1.4 बिलियन डॉलर, लगभग 12,980 करोड़ रुपए के आसपास, कहां तक गवर्नमेंट अपने जेब से वसूल कर रही है। तो दोस्तों अब जब जेब गवर्नमेंट
ऐसा गारंटी दे रही है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ाएगी? तो नहीं बढ़ाएगी, आप सबको इस बात में जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इस इंश्योरेंस जो बढ़ते हुए प्रीमियम को कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये जो सोवरिन गारंटी दी थी वो कब तक, कितने लॉस तक दी गई थी? तो टोटल 1.5 बिलियन डॉलर तक के लॉस तक के लिए दोस्तों ये दी गई थी। सोवरिन गारंटी 1.4 बिलियन डॉलर की थी और टोटल इसको कवरेज कितना था, 1.5 बिलियन डॉलर था। अब ये दोस्तों जो पूल था, द बीएमआईपी पूल, ये जो मरीटाइम रिस्क है वो कई सारी प्रकार की मरीटाइम रिस्क को कवर करता है, जैसे कि हल एंड मशीनरी, कार्गो को कार्गो कार्गो जा रही है वो नष्ट हो जाए, प्रोटेक्शन इन इंडेमनिटी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई वार रिस्क है, वार की वजह से कोई ऐसा रिस्क हो जाए जिसकी वजह से कोई इन जहाजों में कुछ लॉस हो वगैरह हो जाए, तो इन सब के लिए क्या करेगा, ये जो इंश्योरेंस है ये प्रोटेक्शन देगा। और इसके लिए फंडिंग कहां से होगी? इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एक तरह से क्या सोवरिन गारंटी दे रही है थ्रू द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। अब तक आई होप आप समझ गए होंगे भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्या इसका कंसेप्चुअल है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है बीएमआईपी का कंसेप्ट क्या है, क्यों इसको लाया गया, कितना इसका सोवरिन गारंटी है, सब कुछ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके लिए था? फॉर इंडियन फ्लैग कंट्रोल सर। भाई ये कोई विदेशी जहाजों के लिए नहीं है, केवल जो बीएमआईपी है वो जो इंडियन जहाज है ना, जिन पर इंडियन वेसल, इंडियन फ्लैग लग रहा हो, भारतीय झंडा लहरा रहा हो, या भारत के द्वारा, इंडियन के द्वारा जो कंट्रोल वेसल है, केवल उन्हीं के लिए कवरेज करेगा। कोई फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंट्री का इसके संबंध में दोस्तों ये कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरपाई नहीं करेगा, केवल इंडियन फ्लैग्ड और एक कंट्रोल्ड वेसल्स के लिए दोस्तों ये कंसेप्ट लागू होगा। अब भारत के लिए मैरीटाइम सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जेब से 1.4 बिलियन डॉलर की सोवरिन गारंटी दे रही है? एक तरह से क्या हो रही है दोस्तों, इतना सारा पैसा क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपनी जेब से तो दे रही है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो ऐसा क्या है मैरीटाइम सेक्टर में जो इतना इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों ये इट हैंडल्स कंट्री ट्रेड, जो भारत का जितना भी ट्रेड होता है ना, उसका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 70%। सोचो इंडिया का जितना ट्रेड हो रहा है उसका वॉल्यूम, मतलब मात्रा में, किलो में गिने तो 70% किससे होता है? समुद्र से होता है। 95% वैल्यू, मतलब अगर टोटल वैल्यू का 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है तो 95 बिलियन डॉलर का ट्रेड कहां से हो रहा है? ये सी रूट से हो रहा है। तो इतना बड़ा स्केल पर भारत का जो ट्रेड है ये दोस्तों सी रूट से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सी रूट को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। जो बढ़ती बढ़ती हुई लागत है वेसल्स के, उनको प्रोटेक्ट करना आवश्यक है, इसलिए गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है। नहीं तो गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट आप जानते हो थोड़ा बहुत पैसा खर्च नहीं करती। तो इतनी बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट पैसा क्यों करे? तो इसलिए कर रही है क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये बंद नहीं होना चाहिए। जान जो भी अगर लागत बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस जो प्रीमियम कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो वेसल्स क्या करेंगे, वो उसको फिर आगे पास ऑन करेंगे, तो जनता पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ेगा। पहले इंडिया में आपको पता है युद्ध के टाइम पे बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, तो उस महंगाई को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचने देना था। इसलिए गवर्नमेंट ये एक पूल का कंसेप्ट लेके आए ताकि इस पैसे से फंडिंग की जा सके सोवरिन गारंटी के रूप में। गेट इंश्योरेंस कवरेज फॉर दिस वास्ट इकोनॉमी में। अब देखो दोस्तों, भारत में इतना बड़ा ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन भारत ट्रेड की बहुत बड़ी समस्या है। जितने में जो वेसल सिस्टम है या मेरीटाइम जो फ्री रूट हो रहा है, तो जितने भी वेसल है इन सबका जो जो इंश्योरेंस कवरेज हो रहा है ना, वो इंडियन कंपनी नहीं करती। ज्यादातर किसके हाथ में? फॉरेन एजेंट्स के हाथ में है। फॉरेन एजेंट्स में मतलब फॉरेन कंपनी के द्वारा की जाती है, इंडियन कंपनी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको इंडियन शिफ्ट करने के लिए भी दोस्तों ये कंसेप्ट लग गया। अब इसका देखो इम्पैक्ट देखो आप, जब से ये भारत सरकार ने बीएमआईपी इंट्रोड्यूस किया, तब से जो रिस्क प्रीमियम था वो 235 से 40% तक कम हो गया। ऐसा एक अनुमान बताया कि जैसे ही इंडिया ने ये बीएमआईपी का कंसेप्ट लेके आया, तो जो रिस्क प्रीमियम था इंश्योरेंस के लिए, इन जहाजों के लिए, उसका वैल्यू कितनी घट गई? 35 to 40%। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, बहुत बड़ी परसेंटेज है। 35 से 40% तक भी दोस्तों ये रिस्क प्रीमियम घट गया। तो इससे ओवरऑल क्या होगा? इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक आप, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट थी। लास्ट में जो बचा वो बेसिकली एक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी प्रोडक्ट है। अब मैंने बताया इस बीएमआईपी के अंडर में कई सारे कवरेज करता था, ये वार रिस्क करता था, ये वेसल्स करता था। इसमें एक रिस्क थी प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी। प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी कुछ नहीं है, कहीं जैसे जहाज जा रहा, जहाज में अचानक से किसी मिसाइल से हमला हो गया तो जहाज नष्ट हो सकता है, क्रू की डेथ हो सकती है। ऐसी स्थिति में पैसे का वन कौन करेगा? क्रू की डेथ होगी तो उनको, उनके घर वालों को, परिजनों को पैसा कौन देगा? तो इस प्रकार के जो इंश्योरेंस होते हैं प्रोडक्ट, उनको कहते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी। जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी से बनती है, बेसिकली थर्ड पार्टी से कोई हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये पैसा कौन देगा? तो ये पैसा इस प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी नामक प्रोडक्ट के माध्यम से बीएमआई की तरफ से जाएगा। तो डीएफएस ने क्या किया दोस्तों, कल 30 जुलाई 2026 को लॉन्च किया इंडिया का पहला सोवरेन बेक्ड पी एंड आई प्रोडक्शन अंडर बीएमआई। बेसिकली जो इंडिया का क्या है, फर्स्ट प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी प्रोडक्ट है दोस्तों ये बीएमआईपी के अंडर में, और जिसको सोवरेन क्या कर रहा है, सोवरेन गारंटी दी जा रही है। ये प्रोडक्ट दोस्तों डिजाइन किसने किया गया? तो भारत सरकार की कंपनी, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, आपने नाम सुना होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों इसके द्वारा ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये सब मुद्दे आज के थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।